मुर्दों की शहर से कहानियां लिखी जाती है। यानी काशी वो एक ऐसी जगह है जहां से अनेकों गाथाएं लिखी गई। अगर हम बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिनका नाम मणिकर्णिका ताबे था, दिन था 19 नवंबर, दिन शुक्रवार, यानी 1828 ईस्वी को वाराणसी की इस लड़की ने जो गाथाएं लिखी वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में काम रही। लेकिन अगर बात करें तो मतलब उनके माता का नाम भागीरथी, तो पिता का नाम नरेश महाराज गंगाधर राव था। यानी अनेकों गाथाएं काशी से लिखी गई और काशी की गाथाएं सिर्फ काशी तक सीमित नहीं रही, हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंची और इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज हो गई। यानी अगर हम पहुंचे हैं तो इस समय झांसी में, और किस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीर गाथा की कहानियां लोगों को दिखाए, अंग्रेजों के दांत कट्ठे कर दिए। यानी 19 नवंबर 1828 ईस्वी का जो दिन था वो बेहद काशी वासियों के लिए बड़े गौरव की बात थी, क्योंकि जन्म तो काशी में लेकिन गाथाएं झांसी में। काशी और झांसी का पुराना नाता है और नाता बयां करता है ये तस्वीरें। यानी ये तस्वीरें जो हैं साफ तौर से कही जाती हैं कि अंग्रेजों ने जब जुल्म और सितम ढाया तो कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई ने उसका जमकर सामना किया। काशी की बेटी ने झांसी में परचम लहराया और ये पत्थर की दीवारें आज भी गवाह है कि किस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, चाहे घुड़सवारी हो चाहे अपने वीरंगनाओं की बात हो। यानी हम आज आपको उस चीज़ों से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में आपने सुना होगा लेकिन आपने हकीकत देखी नहीं होगी। ये वही किला है जिस किले में महारानी लक्ष्मीबाई रहती थी पूरे परिवार के साथ, लेकिन अंग्रेजों की नज़र झांसी में आ पहुंची। और जब झांसी में अंग्रेजों की नज़र पहुंची तो तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने घुटने नहीं टेके। यानी जो आयरन लेडी कही जाती है और जिन्होंने इतनी बड़ी तमाम गाथाएं लिखी, वो गाथाएं आज भी जीवंत है, इन पत्थरों में आज भी बयां कर रही है। यानी काशी की बेटी और झांसी की बहू, काशी की बेटी और झांसी की बहू ने जो इतिहास दोहराया, जो इतिहास लिखी, वो आज भी उन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम। ये झरोखे, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से किले में लोग देखते थे। यानी महाराजा महारानी जितने भी होते थे वो आते थे। देखिए ये तस्वीरें, यानी यहाँ से आप खड़े होंगे तो दूर तक आपकी जहाँ तक नजर जाएगी लोग ही लोग दिखाई देंगे, यानी कि कोई भेद ना पाए ऐसा किला है। और इस किले में तमाम खिड़कियां और झरोखे लगे हैं। यानी काशी की बेटी ने झांसी की बहू बनकर वो कारनामा दिखाया, जो कारनामा इतिहास के उन पन्नों में स्वर्णिम रही। यानी ये जो छोटे छोटे झरोखे हैं, इस झरोकों से अंदाजा लगाया जा सकता था, इन झरोकों से, कि कहीं न कहीं जो अंग्रेजों की जो कूटनीति होती थी, चाल होती थी, उस पर पैनी नजर रखी जाए। जो यहाँ पर रखरखाव करते थे, जो पहरेदार होते थे, इससे अपनी पैनी नजर बनाए रखते थे। और उनके लिए देखिए कितने आलिशान एक ही बनाई गई थी सुख सुविधाएं, यानी कि भौतिकी थी। जैसे कहते हैं कि आधुनिकता में प्राचीनता की झलक, तो यानी कि प्राचीनता जो है वो यहाँ बरकरार है, लेकिन आधुनिकता में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, छोटे चीजों में कर दिया गया। देखिए ये पत्थर आज भी बयां करते हैं। ये खिड़कियां कितनी मनोहर, पहले पंखे नहीं होते थे, बिजली नहीं होती थी, फिर भी ठंडी का मौसम और हवाओं का, ठंडी हवाओं का लोग लुत्फ लेते थे इन्हीं खिड़कियों की वजह से। लगभग कई 100 फीट ऊपर ऊंचाई से हम आपको ये तस्वीर दिखा दे रहे हैं। और किस तरीके से पुरातत्व विभाग ने इसको संवारा है, इसमें पुरातत्व विभाग का भी बड़ा योगदान है। पुरातत्व विभाग यानी भारतीय परिक्षण जो एक जगह है वो किस तरीके से सवाल है। यानी आज भी ये मोटे मोटे पत्थर और दीवारें बयां करती है कि किस तरीके से ठंडे हैं ये। और ये देखिए यहाँ से ये जो झरोखे हैं और ये जो झरोखा है, इस झरोखों से आप चारों दिशाओं में देख सकते हैं। यानी कि यूं कहें कि राजा महाराजा जो होते थे
वो अपनी सुरक्षा और किले की सुरक्षा के लिए तमाम ऐसी चीजें बना कर रखते थे और चौतरफा देखते थे। और दूसरी तरफ हमारे बाएं साइड देखिए इस तरीके से तोप भी है और ये दीवारें बयान करते हैं, पूरी तरीके से कांटे लगाए गए हैं। अब मंदिर, ये वो मंदिर है, यानी जब किले में होती है तो मंदिर लगाए जाते हैं, क्योंकि किले हो किलों पर कुल देवी का मंदिर होता है और वो मंदिर आज भी जीवंत है। महारानी लक्ष्मीबाई ने जो गाथाएं लिखी वह स्वर्णिम अक्षरों में आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, यानी इतिहास झूठा नहीं है, इतिहास गवाह है। जब जब जुल्म और सितम ढाए गए हैं तो महिलाओं ने अब जिस तरीके से चंडी का रूप लिया वो कर करके दिखाया था। यानी एक कहावत थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी मर्दों की तरह लड़ी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी मर्दों की तरह किस तरीके से अंग्रेजों का डट कर सामना किया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। तो ये चीजें बयां कर रही हैं। और ये देखिए किस तरीके से लगाया गया है, मोटे मोटे पत्थर आज भी कर रहे हैं। अब किस तरीके से यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकते थी, तो तीर होती थी, तीर कमान भाल से यहाँ से करते होंगे या फिर जो गन होता था उससे शूट करते होंगे और बहुत दूर तक, मतलब यहाँ से वो पहाड़ सीधे दिख रहा है। यानी कि जो चीज़ें रखी गई थी आज हम आधुनिक परिवेश में वो चीज़ें बयान नहीं कर पाते हैं। सामने की तस्वीर, यहाँ से अगर महाराजा या महारानी खड़ी होती होंगी तो वो चीज़ें दिखाई देती होंगी कि दूर से क्या उनके राज्य में किस तरीके की हलचल है, पैनिक नज़र बनी रहती होती है कि और लोग यहाँ पर जाते थे। यानी कि महाराजा ये जो पंचशिला, हमारी दूसरी तरफ है पंचशिला, ये कहीं कहीं चीज़ें हैं और इतिहास गवाह है। और इतिहास के पन्नों में आज भी वो चीज़ें दर्ज है जब महारानी लक्ष्मीबाई ने डट कर मर्दों की तरह अब बच्चे को घोड़े पर सवार होकर के पीठ पर बांध करके जब अंग्रेजों से सामना करने के लिए निकली थी, तो वो आज भी कहानी जीवित है। आज यहाँ पहुँचे हैं और आपको इस तस्वीर से अपने माध्यम से आप लोगों को पूरी चीज़ें दिखाने की कोशिश किया हूँ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।